हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज फिर हाजिर हूँ एक और डेली लाइफ की जो आप चीज़ें देखते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हाँ, मैं साइंस की कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पर्पस है कि हमें अपने आसपास के जो फिनोमेना है उनमें जो साइंस इन्वॉल्व हो रही है वो हर इंसान तक पहुँचे। अगर 10th तक आपने स्टडी किया है लेकिन 10th के बाद साइंस ना पढ़ के आप आर्ट्स की साइड में शिफ्ट हो गए, बहुत कुछ चीज़ें भूल गए होंगे आप। पर मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म भी बीच में इन्वॉल्व होती हैं, तो उनका नाम ना लेके आसान चीज़ों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो आइए, आज सबसे पहले मुझे आपको एक्सप्लेन करना है ये फिनोमेना। क्या ये बलून आप देख रहे हैं, और इस बलून को अगर मैं यहाँ पर चिपकाने की कोशिश करता हूँ, नहीं चिपकता, नीचे गिर रहा है। गिरना भी चाहिए भाई, इसका वेट है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, या ऐसे बोलो एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। इससे पहले वाले एक वीडियो मैंने बताया था। तो ये नीचे की तरफ को सारी चीज़ें आती हैं। पेन हाथ से गिर जाए नीचे जाता है, रेन ड्रॉप्स ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर कभी जाती हुई आपने नहीं देखी। तो बलून कहाँ ऊपर जाएगा, इसको भी नीचे आना आ रहा है। पर अगर इस बलून को मैं बालों से थोड़ा सा रब करता हूँ, बाल तो मेरे ख़राब हो जाएंगे, पर चलो कोशिश करते हैं फिनोमेना को, एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की। बालों से मैंने रब किया और अब मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। अरे ये तो नीचे नहीं आ रहा है, चिपक लिया, बिल्कुल बोर्ड के साथ जाके चिपक लिया। अब अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो, नहीं हुआ हो तो घर में करके देखें, आप भी एक्सपीरियंस कर लोगे इसको। अब ये भी हमारे आसपास का ही फिनोमेना है। बलून स्टिक कर गया सामने जाके, मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये हुआ तो कैसे हुआ और क्यों हुआ। और थोड़ा सा आपको 10th तक की साइंस थोड़ी सी रिफ्रेश करवा रहा हूँ, उसके बाद वाले नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स टर्म यूज़ नहीं करूँगा। डेली लाइफ के फिनोमेना को हम कुछ ऐसे जैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेगा जी। हम, हमारी दुनिया, ये वाली दुनिया हमारी, वी ऑल आर मेड अप ऑफ 118 एलिमेंट्स, 118 सिर्फ। और उसमें ये आ गया हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, है ना, पोटाशियम, कैल्शियम, जो भी है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब के सब मिला के टोटल पता कितने हैं? 118। अब 118 अगर एलिमेंट हमारे पास हैं तो इन सभी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से सब कुछ मिलके बना। मैं, मेरी अपनी बॉडी, मेरे बाल, मेरा भाई ये गोल्ड अगर इसमें है तो गोल्ड भी एक एलिमेंट है, या मेरे क्लोथ, मेरी कॉपी, मेरे पेन, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें इमेजिन कर सकते हो करिए, सब इन्हीं एटम की मेहरबानी है। और अगर इन्हीं एटम की मेहरबानी है तो हर एटम में कुछ ख़ास है जो आपको समझना है। फिर मैं जाता हूँ कि बलून यहाँ चिपका क्यों रह गया। जैसे हाइड्रोजन, अंदर एटम की बात करने लगा हूँ, अंदर कौन होता है? न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। मैं 10वीं के पहले की चीज़ें आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बाद वाले नहीं। अंदर एटम के जो होता है न्यूक्लियस, और बाहर इलेक्ट्रॉन उसमें घूमते रहते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमारे प्लानिटरी सिस्टम में सन है और सन के अराउंड सारे प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं, वैसे ही बीच में न्यूक्लियस है और ये आसपास 3 डायमेंशन में देखो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमे जा रहा है। हाइड्रोजन की बात करूं, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में इसका एटॉमिक नंबर शायद आप भूल गए हों, का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 11 होता है। 11 प्रोटॉन है अंदर, न्यूट्रॉन है, और बाहर देखो इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहे हैं। मतलब आउटर मोस्ट शेल में या बाहर जो है वो कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन, और अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर किसी की भी एटम की आप बात कर लो, जैसे मैं बात करता हूँ जी, चलो मैं बात करता हूँ जी किसकी, गोल्ड कहाँ गया जी, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, हाँ 79, और हम बोलते हैं जिसको गोल्ड को, ये गोल्ड की ऐसी हालत है, बीच में न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहर सबके इलेक्ट्रॉन है।
मेरे बालों की बात करें, वो भी एटम से मिलके बने हैं। हाँ, ये ऐसे ही है जैसे आप बोलते हो कि यहाँ प्राइमरी जो कलर हैं वो तीन टाइप के होते हैं, लेकिन डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन से अलग 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 कलर बनने लगते हैं। वैसे ही एटम हमारे पास 118 है सिर्फ, लेकिन इनके डिफरेंट मिला के, 2 एटम मिला दिए, तीसरी कोई चीज़ नई चीज़ तैयार होगी, 3 एटम मिला दिए कोई और नई चीज़ बन गई। जैसे पानी है, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलके पानी बना देगा, H2O, है ना। आपका नमक है, घर में जो नमक होता है, सोडियम और क्लोरीन जब दोनों आपस में मिलते हैं, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हुई तो उस नमक तैयार हो गया आपका। इसी तरीके से हमारे फूड की जितनी भी आइटम है, हमारे क्लोथ हो गए, हमारी बुक्स हो गई, ये बेंच जिस पे बच्चे बैठते हैं, या कुर्सी, या जो भी इमेजिन करो, मोबाइल में कोई चीज़ है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और आउटरमोस्ट शेल में इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। चलो वापिस आते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो फिर हुआ क्या हुआ। ये बलून की बात करें, ये रहा बलून, बलून में भी तो एटम्स, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होगा, उससे ये मिलके बना है। जब सारी दुनिया 118 एलिमेंट से मिलके बनी तो बलून भी उन्हीं में से एक है। तो बलून में जितना ये नेगेटिव पॉजिटिव, जितना नेगेटिव पॉजिटिव, बाहर जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं ना, उतने अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0। या भी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेट चार्ज 0। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बालों से बलून को रब किया था, ये बालों से रब किया था, तो ऑब्जर्व करिएगा एक बार फिर से, ये रबिंग से क्या हुआ, ये बाल खड़े हो रहे हैं मेरे, देखो, देख पा रहे हो, पहले नहीं हो रहे थे। क्यों? इस बलून को जब मैंने रब किया, मेरे बालों के आउटरमोस्ट शेल में से, बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए इसने, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, वो चला गया इसके ऊपर। अब ये नेगेटिव है, दिख नहीं रहा है मुझे कहीं भी, ना आपको दिख रहा है ना मुझे दिख रहा है कि नेगेटिव है कहाँ, बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा चुका है इसके पास। मेरे बालों से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज निकला, तो मेरे बाल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन तो नहीं है, देखो अट्रैक्शन हो रही है। ये अट्रैक्शन आपने घर में कॉम के साथ देखी है, जब आप बालों को कॉम करते हो तो कॉम के साथ बाल ऐसे खड़े होने लगते हैं, ये लाइक दिस, इसी तरीके से। क्यों? कॉम ने बालों में से इलेक्ट्रॉन निकाले, बालों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन। अब जब मैं इसको यहाँ सामने लेके आता हूँ तो ये चिपक लिया था। और ये चिपका क्यों था जी? ये चिपका इसलिए था क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया था कुछ ऐसे। अब ये रहा आपका बलून, ध्यान से देखिएगा, बलून, और ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं इसको रब करता हूँ जी, मैं इसको रब करता हूँ इस बलून को। थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं रब करूंगा तो क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन वो निकाल लेगा, बलून हो जाएगा नेगेटिव, और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन तो होनी है। तो ये हुआ जी, देखें ये सारे चार्जेस हैं, ये रहा बलून। मैं बलून को बालों से ना रब करके आपके जो जर्सी है, स्वेटर है, उससे रब करता हूँ। इसमें भी जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव, लेकिन जब मैं रब करूंगा तो बलून ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, देखो इसमें से बलून ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब इसके नज़दीक लेके जाऊंगा तो अट्रैक्शन तो हुई, यही हुआ था। ठीक, अब मैंने बोर्ड के साथ रब तो नहीं किया था, तो बोर्ड के साथ नहीं किया, चलो दीवार की बात करते हैं। ये दीवार सामने, बलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दीवार न्यूट्रल थी, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, तो नेगेटिव दूर भाग गया, पॉजिटिव सामने आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगी, चिपक गया बलून। आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा चार्जेस केमिस्ट्री के बारे में, या थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि जब आप कॉम करते हो बालों को, तो कॉम के साथ बाल खींचने क्यों लगते हैं, खड़े क्यों होने लगते हैं। तो हम एटम्स के पास जाएंगे और एटम को समझने की कोशिश करेंगे, दुनिया की बहुत सारी मिस्ट्रीज क्लियर होने लगती हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।